हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण प्रकाश टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ई वे बिल और ई इनवॉइस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सभी टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी होने वाला है। तो देखिए, ये एडवाइजरी है जो 17 दिसंबर को आया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो मैं एक एक करके बता रहा हूं। पहला चेंजेस है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या होता है, यानी कि ओटीपी सिस्टम। अभी जो ओटीपी सिस्टम जो है ई वे बिल और ई इनवॉइस साइट के लिए, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, उसको है सो यानी कि 20 अगस्त 2023 से ही मैंडेटरी हो चुका है। और और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से एभव है, उसके लिए 11 सितंबर 2023 से यानी कि अप्लीकेबल कर दिया है, लेकिन उसको ऑप्शनल रखा था। तो कुछ टैक्स पेयर है तो उसको यानी कि अभी है सो यूज कर रहा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओटीपी वाला सिस्टम कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा, 1 जनवरी 2025 से ये इसको मैंडेटरी कर देगा उसके लिए जिसका टर्नओवर यानी कि 20 करोड़ से ऊपर है। यानी कि जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी कर देगा ओटीपी वाला सिस्टम। और 1 फरवरी 2025 से उसके लिए अप्लीकेबल कर देगा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से ऑल टैक्स पेयर यानी कि जितना भी टैक्स पेयर है, जितना भी जीएसटी टैक्स पेयर है, सभी के लिए अप्लीकेबल कर देगा। इसके लिए आपको अभी करना क्या है, अभी से ही आपको प्रिपेयर हो जाना है। देखिए, बहुत सारे टैक्स पेयर का ऐसा होगा जो कि मोबाइल नंबर किसी और का यानी कि रजिस्टर होगा। तो अगर जैसे कि सपोज 1 अप्रैल 2025 से सभी के लिए अप्लीकेबल हो रहा है और उसका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, कोई मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। किसी का जीएसटी में क्या होगा, जो उसका सीए का यानी कि मोबाइल नंबर अपडेटेड होगा, या तो किसी का है जो पुराना अकाउंटेंट का यानी कि मोबाइल नंबर अपडेटेड होगा जो अभी है नहीं। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, अभी से ही जीएसटी साइड में आपको यानी कि रजिस्टर मोबाइल नंबर चेंज करना है, ताकि जब से ये अप्लीकेबल होगा तब तक आपको ये मोबाइल नंबर अपडेट हो जाए और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आना शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अभी से ही आप लोग प्रिपेयर हो जाएं। दूसरा चेंजेस है रिस्ट्रिक्शन द पीरियड ऑफ ई वे बिल जनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ बेस्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि जैसे कि ये टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, उसका एक डेट होता है। तो उस डेट के 180 दिन के भीतर आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कोई है सो बिल बना लेता है लेकिन ई वे बिल जनरेट नहीं करता है। कभी क्या होता है, जैसे बिल बना लिया, सब कंप्लीट हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गया तो 2 दिन वहां रुक जाता है। कभी हो गया कोई ऑर्डर यानी कि डिस्प्यूटेड में चला गया तो डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो इसलिए यानी कि वे बिल नहीं बनाता है, लेकिन बिल बन गया रहता है। कभी क्या होता है, कोई है जो जानबूझ के भी नहीं बनाता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है या उसका ऑडिटर बोलता है तो वो वे बिल जनरेट कर लेता है। तो इसको लेकिन ये इलीगल है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, जब भी गुड्स का मूवमेंट होता है तभी ई वे बिल बनाना होता है। लेकिन अभी क्या होगा, अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट डेट होगा उसका 180 दिन के भीतर ही आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 180 दिन क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। जैसा यहाँ एक एग्जांपल बता रहा है, अगर यानी कि अगर 5 जुलाई 2024 का आपका यानी कि बिल है, तो वो है सो आपको यानी कि 1 जनवरी 2025 तक ही आप उसके अगेंस्ट में वे बिल जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा अपडेट क्या है, रिस्ट्रिक्शन द एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फ्रॉम द ई वे बिल जनरेशन डेट। यानी कि ई वे बिल जब एक बार आप जनरेट करते हैं, फिर उसको एक्सटेंड जब करते हैं, कभी क्या होता है, जैसे ई वे बिल जनरेट कर लिया, माल लोड हो गया, गाड़ी खराब हो गया, कभी क्या होता है यानी कि आपका माल जा रहा है, रास्ते में है सो कोई ड्राइवर बदमाशी करके क्या करता है, वो लोग है सो गाड़ी माल सहित लेकर के घर में चला जाता है और यानी कि वहाँ रुक जाता है। आपको फिर बाद में पता चलता है ड्राइवर अभी तक यानी कि माल पहुँचा ही नहीं, तो उसके चक्कर में वो है सो 10 दिन 20 दिन डिले कर देता है। तो उसके चक्कर में क्या है, यानी कि वे बिल एक्सटेंड भी करना पड़ता है, एक्सटेंड करते रहना होता है। तो इसका भी एक टाइम पीरियड दे दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 360 डेज आप एक्सटेंड कर सकते हो। पहले ऐसा कोई यानी कि स्पेसिफाइड डेट नहीं था, जब आप जितना मर्जी उतना आप एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, जो आप 360 डेज से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये भी टाइम बहुत दिन होता है,
इतना ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ता है प्रैक्टिकल में। मे बी अगर किसी का ज़रूरत पड़ता हो तो उसके लिए भी अब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। सपोज यानी कि किसी का यानी कि ई वे बिल है, जो सपोज किसी ने ई वे बिल यानी कि 1 जनवरी 2025 को ई वे बिल जनरेट किया, तो वो यानी कि 25 दिसंबर 2025 तक ही उस ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है ओटीपी वाला, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को अपना यानी कि ये जीएसटी नंबर में आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको चेक कर लेना है। लेकिन ये भी है जो इसमें आपको मोबाइल नंबर पे ही सिर्फ ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी पे नहीं आएगा। तो इससे मोबाइल नंबर पे और उसका एक फिर ऐप पे ही आएगा, ऐप पे भी आएगा। उसमें ऐप का नाम क्या है, ये संदेश ऐप है, और एक सिमिलर एक और यानी कि एक और भी प्लेटफॉर्म है, उस पर ओटीपी आएगा। लेकिन उस पर भी ओटीपी आने के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना पड़ेगा, उससे पहले यानी कि ऐप को वेरीफाई करना होता है, उसके बाद है यानी कि उस पर ओटीपी आता है। तो सबसे पहले आपको अभी करना यही है, जो आपको जीएसटी में अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है। अगर आपका अपडेटेड नहीं है, जिसका अपडेटेड है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से भी ये 2 फैक्टर ये ऑथेंटिकेशन आप इनेबल कर सकते हो। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।